आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण, और जो कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार में जो न्यू वैकेंसी आ रही है विभिन्न आयोगों द्वारा, नई वैकेंसी आने वाली है और कई जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि बिहार में जिस तरह से जो नई वैकेंसी आने वाली है और आ गई है, आप लोगों ने देखा कि जो टीचर की बहाली है ये हाल ही में, और उसका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, और सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी है उसका आप लोग को जून से जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिए जो लेटेस्ट अपडेट कौन सा बीपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और देखिए सर्वप्रथम मेरे चैनल द्वारा ही आप लोगों को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ की जो बहाली के संदर्भ में अपडेट दिया गया था, और इसके बाद अन्य सभी चैनल वाले सक्रिय हुए। तो कई बीओ पर मेरे द्वारा कई वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। इसके संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट आज का क्या है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बीओ की वैकेंसी बीपीएससी द्वारा आ रही है 70वीं बीपीएससी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, तो इसमें सभी अभ्यर्थी जो जिनका एज लैप्स कर चुका है, चूँकि ये वैकेंसी जहाँ देखिए 30-32 साल के बाद आ रही है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको पहली बार फॉर्म भरने का मौका मिला है, तो जिनका लेकिन और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो वो अधिकतम उम्र सीमा को लांघ चुके हैं, यानी अपने कैटेगरी में उनका अधिकतम उम्र सीमा क्रॉस कर चुकी है। तो क्या उनको मौका मिलेगा? तो निश्चित तौर से मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों को जिनका एज लैप्स कर चुका है उनको भी मौका मिलेगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना बैक डेट से की जाएगी, और इसमें सीटें भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में हैं। तो ये हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले जो है बीएसएससी पर। बीएसएससी तो मैंने आप लोग को अपने कुछ दिन पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो बीएसएससी में एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है सरकार द्वारा। और इस संदर्भ में मैंने आप लोग को बताया था कि जो बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं वे सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और आपने देखा कि वे कल सेवानिवृत्त हो गए। तो क्या सरकार उनको बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष बना सकती है, इस पर चर्चा आप लोग को हो रही थी, और वर्तमान में क्या है इस पर हम देखेंगे। तो चूँकि अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से बीपीएससी की कार्य प्रणाली को सुधारा, निश्चित तौर से वह काबिल तारीफ़ है। और आप लोग के लिए सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है दिया था मैंने कि ये बीपीएससी के अस्थायी अध्यक्ष बन सकते हैं। तो निश्चित तौर से सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए और उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि छात्र हैं जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं उनका कायाकल्प हो जाए, बीएसएससी का भी कायाकल्प हो। इन्हीं की तरह एक इनकी समकक्ष इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए, इस चर्चा हो रही है, उस पर सरकार अमल करें। और बीएसएससी की कार्य प्रणाली को सुधारना है, उसमें बहाली निष्पक्षता पूर्वक करनी है, वैकेंसी में तेज़ी लानी है बहाली प्रक्रिया में, तो इनको अध्यक्ष बनाना 100% सही रहेगा। हम सभी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। निश्चित तौर से सरकार को उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि बीएसएससी भी बीपीएससी के नक्शे कदम पर अग्रसरित हो। निश्चित तौर से इनके जैसे अस्थायी अध्यक्ष इनके जैसा होना चाहिए, जो बीपीएससी की कार्य प्रणाली को सुधार किया, वही अपना जो क्षमता बीएसएससी में दिखाएंगे, तो निश्चित तौर से बीएसएससी का कायाकल्प होगा और जो योग्य अभ्यर्थियों का भी कायाकल्प होगा। तो देखिए अभी चर्चा चल रही है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि सरकार ईमानदारी पूर्वक निष्पक्षता पूर्वक निर्णय लेते हुए इनको अध्यक्ष बनाएगी, बीएसएससी का स्थायी अध्यक्ष, और बीपीएससी की तरह इसकी बहाली प्रक्रिया पटरी पर दौड़ेगी। निश्चित तौर से हम सभी को उम्मीद है, और हम इस सभी जो सभी अभ्यर्थी भी ही चाहते हैं कि उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। सेकेंड अपडेट देते हैं कि जो बीपीएससी में जो 70वीं बीपीएससी में बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आ रही है, उसमें देखिए 700 के आसपास सीटें होने की संभावना है, जहाँ तक अपडेट प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि यह बहाली 30 से 32 साल बाद आ रही है, तो निश्चित तौर से जहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है इसमें बैक डेट से गणना की जाएगी, अधिकतम उम्र सीमा की गणना। तो कब से होगी? तो देखिए 2010 के आसपास होनी चाहिए, जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 2010
के आसपास यह उम्र सीमा होनी चाहिए और एक उम्र सीमा नहीं तो 2015 के आसपास हो सकती है। तो इन दोनों पर चर्चा हो रही है, 10 और 15 पर अधिकतम उम्र सीमा की गणना करने के लिए। तो आप सभी के लिए बिल्कुल सुनहला अवसर है। 17वीं बीपीएससी में जो बीओ की वैकेंसी आ रही है और इसकी वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि जून माह में आने वाली है। लोकसभा इलेक्शन बाद आएगी। इसमें सीटें भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में रहेंगी, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। और तो उसमें निश्चित तौर से चुनावी 2024 में भी जितनी बहालियाँ आएंगी, 25 में आएंगी, सब चुनावी बहाली होंगी। उसमें भी काफ़ी संख्या में सीटें रहेंगी। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए सुनहला अवसर है। चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई की भी वैकेंसी के संदर्भ में जो है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये वैकेंसी आप लोग को जहाँ तक उम्मीद है चुनाव के पहले नहीं तो बाद में निश्चित तौर से आएगी। तो देखिए, आप सभी के लिए बिल्कुल सुनहले अवसर के रूप में वैकेंसी आ रही है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ जो नया कानून पास किया है, निश्चित तौर से इसका असर रहेगा। और जो परीक्षाएं होंगी 2 से 3 साल तक, इस नियम काफ़ी प्रभावी रहेगा। और इससे जो सेटर हैं उनके मन में कुछ खौफ होगा। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चित तौर से जो केंद्र सरकार का जो नया कानून है परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए, वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है और सभी स्टेटों को उसको लागू करना चाहिए, करेंगे भी निश्चित तौर से, क्योंकि यह एक प्रभावशाली कदम होगा। जिस तरह से जेएसएससी में धांधली हुई है, इसके बाद जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक्टिव हुई हैं, ठीक बहुत सूचित कदम है। और केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से झारखंड में सक्रिय हुई हैं, चाहे ईडी हो या आपको सीबीआई हो, निश्चित तौर से इसका असर बिहार के एग्जाम में भी पड़ेगा। और निश्चित तौर से जो एजेंसियां हैं वे अब धांधली करने में थोड़ा हिचकेंगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार का कानून बना है और जो केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से राज्यों में भी सक्रिय हो गई हैं निष्पक्षता पूर्वक परीक्षा संपन्न करने के लिए, उसका असर निश्चित तौर से पड़ेगा। और राज्य सरकारें दबाव में काम करेंगी, निश्चित तौर से वे निष्पक्षता पूर्वक एग्जाम लेने के लिए बाध्य हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का राज्य में प्रभाव पड़ रहा है वह बिल्कुल छात्र हित में है। और तो जिस तरह से जो इसमें क्या फ़ायदा होगा अभ्यर्थियों को कि राज्य सरकारें भी अब क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक निष्पक्षता पूर्वक एग्जाम संपन्न कराने के लिए बाध्य हो जाएंगी। उनको नहीं चाहते हुए भी निष्पक्षता पूर्वक एग्जाम संपन्न कराना ही होगा। तो निश्चित तौर से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए सही इन्फॉर्मेशन है। और जिस तरह से जो वैकेंसी आ रही है बिहार में, अब इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और CGL 4 बिहार परिचारी, देखिए जो CGL 4 है उसकी वैकेंसी के संदर्भ में अपडेट है कि उसकी वैकेंसी भी, चूँकि जो पोस्ट पदें हैं वे आ रही हैं, निश्चित तौर से जब जो पदों की जो नए आरक्षण प्रणाली के अनुसार रोस्टर क्लियर होगा, इसके बाद आप लोग को बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएगी। नई आरक्षण प्रणाली के साथ रोस्टर क्लियर करते हुए सीटों का बंटवारा, जो पोस्टों का सिलसिलेवार बंटवारा होगा, यानी उनकी सीटें यथास्थिति बनाई जाएंगी नई आरक्षण प्रणाली के अनुसार। तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन देखिए लोकसभा इलेक्शन के पहले इसकी वैकेंसी आ जाएगी। मार्च लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मार्च तक इसकी बहाली आ जाएगी, लोकसभा इलेक्शन के पहले तक, क्योंकि बहुत सारे जिलों में इसका जो रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है नई आरक्षण प्रणाली को लेकर, इसलिए इसमें विलम्ब हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो नया आरक्षण प्रणाली है उसी के अनुसार जो सीटों का बंटवारा, जो सीटों का रोस्टर तैयार हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन यह वैकेंसी जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले आ जाएगी CGL 4 की वैकेंसी। और परिचारी की बहाली का इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है कि यह लोकसभा इलेक्शन बाद ही अब देखने को मिलेगा इसकी वैकेंसी। तो आप सभी के लिए बिल्कुल सुनहला अवसर है। 2024 और 25 बिहार के युवाओं को, अभ्यर्थियों के लिए स्वर्णिम वर्ष होने जा रहा है। इसमें वैकेंसियाँ आएंगी, सभी परीक्षाएं संपन्न होगी, समय पर होंगी और निष्पक्षतापूर्वक होंगी। तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें, इधर उधर बिल्कुल जो है गलत इन्फॉर्मेशन पर ध्यान न दें,
सही दिशा में तैयारी करें, सही नीति के साथ तैयारी करें। प्रत्येक दिन 10 घंटे का निश्चित तौर से अध्ययन करें, आप लोगों को सफलता निश्चित तौर से मिलेंगी। और इतनी सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं और इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। जय हिंद।